मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है सूक्ष्म तरंग चूल्हा अर्थात माइक्रोवेव ओवन का उपयोग क्यों न करें। सूक्ष्म तरंग चूल्हा अर्थात माइक्रोवेव ओवन एक आधुनिक रसोईघर उपकरण है जो कि भोजन पकाने एवं उसे गर्म करने हेतु अनेक घरों में उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए यह चूल्हा द्विविद्युतीय अर्थात डाइलेक्ट्रिक ऊष्मा का प्रयोग करता है। यह भोजन के अंदर उपस्थित जल एवं अन्य ध्रुवीय अणुओं का सूक्ष्म विकिरण का उपयोग कर उसे पकाता है या गर्म करता है। इसके निर्माताओं के अनुसार यह उष्णता संपूर्ण भोजन में समान रूप से फैलती है एवं यह सुविधा किसी भी अन्य ऊष्मीय तकनीक में उपलब्ध नहीं होती है। मैग्नेट्रॉन इसका मुख्य अवयव है जो सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करती हैं। वर्तमान काल में लोगों के पास समय अभाव के कारण रसोई घर का यह उपकरण अत्यधिक प्रचलित हो रहा है और दुख की बात यह है कि लोग इसके दुष्परिणामों से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। अतः आज यह विषय ले रही हूँ क्योंकि स्वस्थ शरीर ही साधना हेतु पूरक होता है एवं आज के इन शिवत्वहीन वैज्ञानिक उपकरणों के कारण मानव समाज अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से ग्रसित हो रहा है। यथार्थ में मानव शरीर की प्रकृति विद्युत रासायनिक है। कोई भी शक्ति जो मनुष्य के विद्युत रासायनिक व्यवस्था को बाधित करता है वह शरीर के शरीर क्रिया व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। और सूक्ष्म तरंग चूल्हा मात्र भोज्य पदार्थ के पोषक तत्व को ही नष्ट नहीं करता है अपितु इसमें बने भोज्य पदार्थ में जो घटक उत्पन्न हो जाते हैं उससे शरीर की विद्युत रासायनिक प्रणाली को बाधा पहुंचती है जिससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में आज के सत्संग में जानकारी लेने से पूर्व सर्वप्रथम इस सूक्ष्म तरंग चूल्हे का इतिहास जान लेते हैं। इसका जन्म मूलतः जर्मनी के नाजियों द्वारा अपने मोबाइल सपोर्ट ऑपरेशन में उपयोग के लिए विकसित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सूक्ष्म तरंग चूल्हे पर जर्मनों द्वारा किया गया चिकित्सा अनुसंधान अर्थात मेडिकल रिसर्च मित्र शक्ति राष्ट्रों के हाथ लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत रूस में भी रेडियो टेक्नोलॉजी संस्थान क्लिंक्स बायलोरशिया ने सूक्ष्म तरंग चूल्हा अर्थात माइक्रोवेव ओवन के कुप्रभावों पर पर्याप्त प्रयोग और शोध कार्य किए। अमेरिका के शोधकर्ता विलियम कोप ने रूस और जर्मनी में सूक्ष्म तरंग चूल्हे से संबंधित शोध कार्यों की व्याख्या की और उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु इसके लिए इन्हें अमेरिकी सरकार ने प्रताड़ित किया एवं इन पर अभियोग भी प्रविष्ट किया। रूस के साथ ही अन्य पूर्वी यूरोपीय वैज्ञानिकों ने भी माइक्रोवेव विकिरण के हानिकारक प्रभावों की सूचना दी एवं इसके कठोर पर्यावरण सीमा निर्धारित किए, परंतु अज्ञात कारणों से अमेरिका ने इसके हानिकारक प्रभावों के यूरोपीय ब्यौरे अर्थात रिपोर्टों को स्वीकार नहीं किया। आज हम आपको सर्वप्रथम रूस में हुई शोध की कुछ बातें जो सामने आई थीं वह बताने जा रहे हैं, जिससे आप भी शिवत्वहीन आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण के दुष्परिणामों के कटु सत्य से परिचित हो सकें एवं यथासंभव इसका उपयोग करना टालें। रूसी शोध के अनुसार सूक्ष्म तरंग चूल्हे में बने भोजन या उसमें गर्म किया गया पानी नहीं लेना चाहिए, इससे अत्यधिक हानि होती है। इससे बने भोजन के घटकों में विकृति उत्पन्न होती रहती है तथा भोज्य पदार्थ में कर्क रोग अर्थात कैंसर उत्पन्न करने वाले कण उत्पन्न हो जाते हैं। उस भोजन को ग्रहण किए बिना भी मात्र उसके संपर्क में आने से भी शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है। इन उपकरणों के 500 मीटर की परिधि में
आने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की जीवन शक्ति का भी ह्रास होता है। साथ ही स्मरण शक्ति घटती है, एकाग्रता में कमी आती है, भावनात्मक अस्थिरता उत्पन्न होती है एवं बुद्धि की हानि होने की आशंका रहती है। इसकी घातक तरंगें जलीय कणों में उछाल उत्पन्न कर शरीर के सिर से लेकर पैर तक के नाखून तक की सभी कोशिकाओं के जलीय वितरण में विकृति उत्पन्न कर देती है, जिससे शरीर के सभी अंगों तथा तंत्रों में विकृति उत्पन्न होती है। सूक्ष्म तरंग चूल्हे के प्रभाव से आणविक विघटन होता है, जिससे भोजन में भारी मात्रा में अप्राकृतिक रेडियोलाइट यौगिक बन जाते हैं। ये रक्त को हानि पहुंचाते हैं एवं शरीर की रक्षा प्रणाली को निर्बल बनाते हैं। वैसे तो सामान्य पद्धति से भोजन पकाने पर भी कुछ मात्रा में रेडियोलाइट यौगिक बनते हैं, किंतु मात्रा नगण्य होने से वे शरीर को हानि नहीं पहुंचाते हैं। सूक्ष्म तरंग चूल्हे में भोजन पकाने से उसमें कर्क रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक तत्व डी नाइट्रोसो डी इथेनोलेमीन बन जाते हैं। इसमें बने भोज्य पदार्थों में विद्यमान प्रोटीन के अणु अस्थिर और निष्क्रिय हो जाते हैं। दूध और अनाज में विद्यमान प्रोटीन हाइड्रोसाइलेट यौगिक में भी कर्क रोगकारी अर्थात कार्सिनोजेनिक कण बन जाते हैं। इस चूल्हे में पकाए गए फलों में विद्यमान ग्लूकोसाइड एवं गैलेक्टोसाइड का पाचन और चय अपचय अर्थात मेटाबॉलिज्म भी कुप्रभावित होता है। शाकों में अर्थात सब्जियों में विद्यमान एल्कोलाइट भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इस चूल्हे में यदि कंदमूल जैसे आलू, अरबी, मूली आदि पकाई जाए तो कर्क रोगकारी अर्थात कार्सिनोजेनिक मुक्तकण बन जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार नियमित माइक्रोवेव का भोजन करने से मस्तिष्क की कोशिकाओं में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और मस्तिष्क स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होने लगता है। इसमें पका भोजन खाने से पुरुष और स्त्री हार्मोन्स का स्राव न्यून होता है। विकिरण से भोजन पकाने वाले इस यंत्र से भोजन की रासायनिक बनावट बिगड़ जाती है, जिससे शरीर की लिम्फेटिक सिस्टम भी ठीक से कार्य नहीं कर पाता है और रक्षा प्रणाली अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम भी अशक्त हो जाती है। सूक्ष्म तरंग चूल्हे में भोज्य पदार्थ पकाने से भोजन में आई अस्थिरता और विकृति के कारण पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। यहाँ तक कि आमाशय और आंतों का कर्क रोग भी हो सकता है तथा पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। इस चूल्हे में बने भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, खनिज, वसा तथा अम्ल नष्ट हो जाते हैं। मांस में विद्यमान न्यूक्लियोप्रोटीन्स निष्क्रिय हो जाते हैं एवं सभी खाद्य तत्वों में अल्प मात्रा में संरचनात्मक विघटन होता ही है और भोज्य पदार्थ के पोषक तत्वों में 60 से 90% तक न्यूनता आ जाती है। इन कारणों से रूस ने ख्रीस्ताब्द 1976 में सूक्ष्म तरंग चूल्हे को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था, परंतु रूस के राजनीतिक समीकरण परिवर्तित होने के उपरांत वहां की सरकार ने यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया। कुछ अन्य शोधों के अनुसार वर्तमान काल में प्रचलित डब्बाबंद शिशु आहार अर्थात पैक्ड बेबी फूड को सूक्ष्म तरंग चूल्हे में गर्म करने से उसमें एक ऐसा तत्व उत्पन्न होता है जो बच्चे की तंत्रिका तंत्र और वृक्क अर्थात किडनी के लिए विष बन जाता है। उसी प्रकार जब माँ का संरक्षित दूध अर्थात फ्रोजन ब्रेस्ट मिल्क को सूक्ष्म तरंग चूल्हे में गर्म किया जाता है तो इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तथा माँ के दूध में जो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से लड़ने वाले तत्व होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। इसमें गर्म किए गए दूध और शाकों से लाल रक्त कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की मात्रा घट जाती है तथा श्वेत रक्त कणिकाओं अर्थात व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ता है। सूक्ष्म तरंग चूल्हे के कारण रक्त की संरचना में परिवर्तन कैसे होता है इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देती हूँ, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो जाएगी। ख्रीस्ताब्द 1991 में अमेरिका में एक अभियोग नोर्मा लेविट नामक महिला की मृत्यु से संबंधित था, जिसका एक साधारण से कूल्हे की शल्यक्रिया अर्थात सर्जरी के पश्चात खून चढ़ाने से निधन हो गया था।
परिचारिका अर्थात नर्स ने भूल से खून चढ़ाने से पूर्व उसको सूक्ष्म तरंग चूल्हा अर्थात माइक्रोवेव अवन में गर्म किया था। जब शल्यक्रिया करवाने वाली महिला ने रक्त प्राप्त किया तो उसकी मृत्यु हो गई। रक्त चढ़ाने से पूर्व नियमित रूप से उसे गर्म किया जाता है, किंतु इस हेतु सूक्ष्म तरंग चूल्हे का उपयोग नहीं किया जाता है। इस घटना से ज्ञात हुआ कि सूक्ष्म तरंग चूल्हा अर्थात माइक्रोवेव अवन में गर्म करने के मध्य रक्त एक घातक पदार्थ में परिवर्तित हो गया था, जिससे उस महिला की मृत्यु हो गई। हाल के शोधों में ज्ञात हुआ है कि जब प्लास्टिक के बर्तनों में सूक्ष्म तरंग चूल्हे में भोजन बनाया जाता है या गर्म किया जाता है तो प्लास्टिक के बर्तन विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं। ये विषाक्त पदार्थ प्लास्टिक के बर्तन के अंदर रखे भोज्य पदार्थ में मिल जाते हैं, जिस कारण कर्क रोग अर्थात कैंसर हो सकता है। अतः आपको कभी इस चूल्हे की विषम परिस्थितियों में उपयोग करना ही पड़े तो कांच के बर्तनों में ही भोजन बनाएं या गर्म करें। सत्य तो यह है कि किसी भी भोज्य पदार्थ के पकाने हेतु जितना समय एवं अग्नि तत्व आवश्यक होता है, वह यदि उसे ना मिले तो भोज्य पदार्थ शरीर के लिए पोषक नहीं होता। इस आधुनिक शिवत्वहीन अग्नि तत्व से विहीन विकिरण युक्त चूल्हे में ये भोज्य पदार्थ हेतु आवश्यक तत्व समाहित नहीं हो पाते हैं। अतः इसमें पके भोजन तमोगुणी होते हैं, अर्थात ऐसे भोजन मात्र शारीरिक दृष्टि से ही नहीं अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी पोषक नहीं होते हैं। इसीलिए लकड़ी या देसी गाय के कंडे में बनाए गए भोजन को सबसे शुद्ध, सात्विक और स्वास्थ्य की दृष्टि से पोषक माना गया है एवं उसके उपरांत कोयले की अंगीठी से बना भोजन को पोषक माना गया है। इस प्रकार पारंपरिक चूल्हे में बने भोजन ही शारीरिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। आज यदि हमारे लिए पारंपरिक चूल्हे में भोजन बनाना संभव नहीं है तो कम से कम भोजन बनाते एवं ग्रहण करते समय नाम जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन में तमोगुण की मात्रा घट जाती है एवं साधक के भाव अनुसार उससे आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।